श्रीशैलेशदयापात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपौढं वन्दे ब्रह्मेदमातरं मणिं ब्रह्मेदमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मधुर कवि आलवार के विषय में सत्संग किया। अब हम लोग 7वां नंबर के आलवार कुलशेखर आलवार के विषय में संक्षिप्त परिचय रूपी सत्संग करेंगे। कुलशेखर आलवार का अवतार स्थल तिरुवंजिकोलम है। यह केरला में पड़ता है, जो वर्तमान में केरल के प्रसिद्ध नगर त्रिशूर के पास अवस्थित कोडंगलूर का एक हिस्सा है। कुलशेखर आलवार एक संपन्न राजघराने में माघ महीने की शुक्ल द्वादशी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में गुरुवार के दिन भगवान के कौस्तुभ मणि के अंश से अवतरित हुए थे। इनके राजमहल में श्री वैष्णवों को बड़ा सम्मान दिया जाता था। ये वैष्णव प्रेमी थे और खुद भी वैष्णव। राजमहल में श्री वैष्णवों की संख्या की उत्तर वृद्धि से तंग आकर कुलशेखर आलवार का मंत्रीगणों ने एक चाल चली थी और भगवान के सुवर्ण पात्र की चोरी की घोषणा कर उसे आगत वैष्णवों की करतूत बता दी। क्योंकि वहाँ वैष्णव लोग आते थे, सत्संग करते थे, तो यह मंत्री लोगों को अच्छा नहीं लगा। राजा को वैष्णवों पर बहुत ही विश्वास था। अतः राजा ने एक विषधर सर्प को घड़े में बंद कर मंगवाया। क्योंकि उस समय में कुलशेखर आलवार राजा थे, राजघराने के ही थे। राजा ने घोषणा की कि वह अपना हाथ उस घड़े में डालेंगे और अगर कोई वैष्णव दोषी होगा तो सर्प उनको डस लेगा, अन्यथा वह सर्प के विष दंश से मुक्त रहेंगे। क्योंकि उनको बहुत दुख हो गया था, उनका मंत्री लोगों ने श्री वैष्णव को ही दोष दिखाया था। तब आलवार राजा ने इस प्रकार से घोषणा करना पड़ा। मंत्रियों को बहुत ही आश्चर्य हुआ जब राजा को सांप ने छुआ तक नहीं, उस विषधर सर्प के वहाँ हाथ डालने पर भी छुआ तक नहीं। सभी मंत्री राजा के विश्वास के सामने नतमस्तक हो गए। तब एक बार रात में राजा अपने आवास की सीढ़ी से भूखंड से ऊपर के खंड पर जा रहे थे। और ये कुल आलवार, ये राजा भगवान के चिंतन में विभोर थे कि भगवान श्री कृष्ण से अपार इनका साक्षात्कार हुआ था। तत्काल कुलशेखर आलवार को
को भी शक्ति जागृत हो गई तथा भगवान की प्रशंसा में इन्होंने संस्कृत में प्रशस्ति पदों की रचना कर डाली जो मुकुंद माला के नाम से प्रसिद्ध है। एक बार भगवान राम के कथा चरित्र श्रवण के क्रम में जब कथावाचक वानरी सेना के साथ समुद्र किनारे भगवान राम का माँ सीता का लंका से प्राप्ति हेतु प्रतीक्षा प्रसंग सुना रहे थे तो राजा ने भाव विभोर होकर कथा को अपने समय की घटना समझकर राजसेना को भगवान की सहायतार्थ शीघ्र प्रस्थान का आदेश दे दिया। कहते हैं क्योंकि भगवान के प्रेम में पागल ही जैसे हो गए थे तो उनको ये भी शुद्ध बुद्ध नहीं रहा कि ये तो त्रेता युग का कथा था, ये उनको वो नहीं रहा। वो तो द्वापर युग में ही कलयुग के द्वापर युग के अंतिम कलयुग के प्रथम समय था। राजा के साथ सेना समुद्र किनारे तक गई और भगवान राम ने आलवार को लक्ष्मण तथा जानकी के साथ समुद्र की ओर से वापस आते हुए दर्शन दिया। इस कथा का दूसरा पक्ष यह भी सुना जाता है कि कथावाचक ने सेना कूच के गंभीर आदेश को शीघ्र ही यह कहकर टलवा दिया कि भगवान लंका पर विजयी होकर माँ सीता को साथ ले अयोध्या सिधार गए हैं। आलवार संत का भगवान के चरित्र में ऐसी घोर निष्ठा थी। जीवन के बाद के वर्षों में आपने राजपाट से संन्यास ले लिया और श्रीरंगम में भगवान के कैंकर्य में लग गए। आपकी तिरुमला के श्रीनिवास भगवान पर इतनी अटूट श्रद्धा थी कि भगवान के मंदिर के प्रवेश द्वार पर आपने सीढ़ियाँ बनवाना पसंद किया, जिससे कि दर्शन हेतु आने वाले भक्तों के चरण रज से आप अनवरत रंजित होता रहे। आपकी असीम भक्ति के सम्मान में भगवान श्री वेंकटेश के प्रवेश सीढ़ी को कुलशेखर पड़ी कहा जाने लगा। 10 दशकों में संकलित कुलशेखर आलवार की रचना को पेरुमाल तिरुमली कहते हैं, जो दिव्य प्रबंधम के प्रथम 1000 वाले भाग का एक महत्वपूर्ण अंश है। एवं इसमें कुल 105 पासुर हैं। इसका एक दशक देवकी की उस मनोस्थिति का बहुत ही भावुक चित्रण करता है जिसमें देवकी भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला के दर्शन से वंचित रह गई तथा बाल लीला का आनंद यशोदा को मिला। आपने रामायण की कथा को अपनी रचनाओं में बहुत ही महत्व दिया है, जिसके माध्यम से कौशल्या का लोरी गाकर भगवान को सुलाना तथा संक्षिप्त रामायण रोचक तरीके से प्रस्तुत है। कुलशेखर आलवार ने 10 दिव्य देशों की महिमा प्रशस्ति गाई है, सुनवाई है। उसमें श्रीरंगम, वेंकटाद्रि, तिरुमला, वित्तुबक्कोडु, तिरुकन्नपुरम, तिल्लै चित्रकूट यानी
चिदंबरम, तिरुवाली, उरैयूर, यमुना, अयोध्या, क्षीर सागर, क्षीर समुद्र, ये कुलशेखर आलवार ने ये 10 जगहों की 10 दिव्य देशों की प्रशस्ति गाई। इस प्रकार से आज हम लोगों ने 7वां नंबर के आलवार, कुलशेखर आलवार के विषय में संक्षिप्त परिचय या संक्षिप्त सत्संग यहीं पूरा कर रहे हैं। जय श्रीमन नारायण। कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद, श्रीमन नारायण कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद, लक्ष्मी नारायण कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद, रंग नारायण कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद, वेंकट नारायण कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद, तिरुकन्नपुरम नारायण कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद, वीर राघव कृष्ण गोविंद, कुंभे पुनर्वसौ जातं केरले चोलपट्टने, कौस्तुभांसं धरादेशं कुलशेखरमाश्रये। जय श्रीमन नारायण।